यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक दे इल्जामां तो बाद यह परीक्षा रद्द की गई है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को एग्जाम होया सी, नीट की एग्जामिनेशन हुई सी पूरे देश में। 23 लाख स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हुण मुड़ तो एग्जाम देना पेगा। पेपर लीक की सीबीआई जांच दे आदेश भी हो चुके हैं। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। एनटीए ने भी कह दिता है, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, कि असीं पूरा सहयोग करांगे। लोड़ींदी सारी समग्री, रिकॉर्ड, तमाम चीज़ां जो सीबीआई नूं चाहीदियां होणगियां इस केस की तफ्तीश दे विच ओह दित्तियां जाणगियां। उम्मीदवारां नूं नवीं रजिस्ट्रेशन करन दी कोई लोड़ नहीं है, यह भी साफ कीता है। कोई वाधू परीक्षा फीस यानी एक्सट्रा एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पेगी। इस तो इलावा पहला भरी जा चुकी फीस स्टूडेंट्स नूं रिफंड कर दी जाएगी ते यह परीक्षा एनटीए दे अपने अंदरूनी स्रोतां दी वरतों करके दोबारा करवाई जाएगी। दरअसल जयपुर, सीकर, झुंझुनू अते देहरादून विच पुलिस ने छापेमारी की सी अते 13 शक्कियां नूं हिरासत विच लिया सी। 720 नंबर दे पेपर चों करीब 600 नंबर दे सवाल लीक होने की सूचना है। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जरिए पेपर लीक किया गया है और ये पहली बार नहीं है कि एनईटी यूजी का पेपर लीक हो गया होवे। इस तो पहला भी 2017 च 2021 च 2024 च ते हुण 2026 च ये पेपर लीक की खबर सामने आई है। और एक बार फिर तो 23 लाख तो ज्यादा स्टूडेंट्स फिर तो अटक गए ने, लटक गए ने, क्योंकि नीट की परीक्षा वो 3 मई नूं दे चुके सी, लेकिन पेपर लीक हो गया है। इस करके हुण मुड़ तो इस सारी प्रक्रिया चो स्टूडेंट्स नूं गुजरना पएगा, फिर तो तैयारी करनी पएगी, क्योंकि नैशनल टेस्टिंग एजेंसी कोलों कोई तो कोताही हुई है जिस करके बच्चों नूं दोबारा इस पेपर लिए रीअपेयर होना पएगा। देखिए, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और एनटीए पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको खत्म करने का काम करना चाहिए। पर कैंसिलेशन नहीं है, सोल्यूशन ये है कि उस माफिया को जड़ से खंगाल करके निकाला जाए। जब आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास हर प्रदेश में सरकार है, सारा तंत्र आपका है, फिर भी आप या तो आपकी मिली भगत है, आप उनके साथ मिले हुए हैं, आपके लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी एजेंसीज इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि आप तक उनका खट आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते हैं। तो क्या डिमांड है आपकी? देखिए, डिमांड है कि जो पेपर लीक की घटनाएं बार बार हर बड़े एग्ज़ाम में, बड़ा तो क्या छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में भी, CUET एग्ज़ाम्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। या तो आप प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें या फिर एनटीए जिस तरह से एनटीए के जो करप्ट लोग हैं उनको खंगाले और उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है। गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के, एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पर क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? अब पेपर कैंसिल हुआ है, जो दूसरा पेपर होगा उस पर कितना भरोसा है कि वो सही तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? भरोसा करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कैसा महसूस कैसा करते हैं जब इतनी मेहनत करते हैं तो पेपर कैंसिल हो जाता है? पेपर
पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर क्या ही कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं। अब साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अब इतने मेंटल प्रेशर होता है, मतलब एक बार नीट का एग्जाम होता है, मतलब हर साल के अंदर एक बार, और वो भी पेपर आप बता रहे हो कि अब लीक हो गया पेपर। अब पेपर लीक करने के बाद भी बच्चा अब सही से, जैसे अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 600 नंबर तक मतलब पेपर जो है लीक हो गया है। अब 600 नंबर का अगर पेपर लीक हुआ है तब उसको अब कैसे आप लीक कर दे रहे हैं। हाँ, अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार आपके। जैसे रिजल्ट आने से पहले पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है, तो दोबारा पेपर अब कंडक्ट नहीं, अब ठीक है मान लेते हैं आपने मतलब कैंसिल पेपर को कर दिया, लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद आप क्या एक गारंटी दे रहे हैं कि मतलब पेपर एकदम सही ढंग से होगा। आपको तो कोई एश्योरिटी नहीं है। आपने तो इसके पहले भी 24 के बाद भी कहा था कि अगर पेपर अगर 24 में हो गया तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन 26 में फिर दोबारा ऐसा हो गया पेपर। कैंसिल करने से अभी 21 अप्रैल को एग्ज़ाम होने से पहले एनटीए ने नोटिस डाला था और बच्चे उससे डर भी गए थे। वो लग भी नहीं रहा था कि वो एनटीए की लैंग्वेज है कि ये अब की बार बी रेडी, पेपर अच्छे से होने वाला है और कोई पारदर्शिता होने वाली है, कोई लीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। बच्चे विश्वास भी कर रहे थे और डर भी रहे थे कि क्या पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं, ठीक है। और थोड़ा ये था कि चलो इस बार तो लीक नहीं होगा, अभी एनटीए रेडी है। बट ये आके हमें 3 मई को पेपर एग्ज़ाम के बाद में पता लगता है कि फिर से लीक हो गया है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड पहले 1 महीने पहले ही गैस पेपर आ चुके हैं जिसके अंदर 650 तक के मार्क्स बच्चा अफोर्ड कर मतलब ले सकता है। वो पेपर अगर करे तो 120 या 140 के क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। 410 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 120 या 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो वो पढ़ ले तो आसानी से वो